हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ एसईओ के बारे में। एसईओ क्या चीज़ है? एसईओ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी और वीडियो में आपको अभी तक पता नहीं चली हैं। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की टीम अरेंज करती है या फिर फ्रीलांसिंग करवाती है अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए नेट पे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं एसईओ के लिए, क्योंकि जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव, तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को एसईओ के बारे में पता नहीं होगा। आप सोचते होंगे एसईओ क्या चीज़ है, एसईओ होता कैसे है, एसईओ के पार्ट्स क्या क्या है, एसईओ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक लाने के लिए गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर एक मेरी एक स्लाइड है जिसमें एसईओ की डेफिनेशन दे रखी है और उस डेफिनेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने, कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि एसईओ क्या है और कैसे काम करता है। व्हाट इज एसईओ? बेसिकली फ्रेंड्स, एसईओ जो है उसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक प्रैक्टिस है हमारी वेबसाइट पे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, और वो भी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। या फिर सिंपल शब्दों में हम समझे तो एसईओ एक प्रोसेस होता है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकें गूगल के पहले पेज पे। चलिए दोस्तों, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जी, पहला पार्ट क्या मतलब है क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि अगर इसका क्या मतलब बिजनेस है और मैं इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं एप्पल फार्मर हूँ और मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है और उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे यूज़र्स एप्पल फ्रूट्स जो खरीदना चाहते हैं वो मेरी साइट पर आए। लेकिन अगर कोई यूज़र सर्च करता है एप्पल गूगल के पेज पे, और अगर पहली मेरे से अगर ऊपर वेबसाइट आती है एप्पल कंप्यूटर्स की, मेरे लिए बेकार है। अगर मेरी साइट पे कोई यूज़र आता है एप्पल सर्च करके और एक्चुअली में वो एप्पल कंप्यूटर्स के बारे में जानना चाहता है और वो मेरी साइट पे लैंड करेगा, तो वो मेरे लिए ट्रैफिक क्वालिटी वाला नहीं होगा। जी, इसीलिए फिर हमने इसीलिए इसको क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का नाम दिया है, क्योंकि अगर कोई हमारी वेबसाइट पर आए तो वो वही यूज़र होना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है, जो कि एप्पल फ्रूट खरीदने के पे इंटरेस्ट रखता है, वही वेबसाइट पे हमारा यूज़र आना चाहिए। तो हम उसको क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक हम उसको नाम देंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब है जब कोई यूज़र हमारी साइट पे लैंड करेगा पर्टिकुलर और उसको वही प्रोडक्ट हमारी साइट पे दिखेगा, तो वो हमारे लिए क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है। और वैसे ही और यूज़र्स हमारी साइट पर लैंड करेंगे, हमारी साइट को सर्च करते हुए हमारी साइट पे आएंगे, तो वो हमारे लिए क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। जब क्वालिटी बढ़ती है ट्रैफिक की किसी वेबसाइट पे, तो फिर क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, विदाउट एनी एडिशनल पे, अगर हमारी वेबसाइट पर कोई कस्टमर आता है या फिर हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होता है, तो हम उसको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का नाम देते हैं, जिससे कि हमारी साइट की रैंकिंग इंप्रूव हो रखी है और वो गूगल के पहले पेज पे है और हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, तो वो उसको हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का नाम देते हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करी है, जो कि बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एसईओ एक्चुअली है क्या और इसको किस पार्ट में डिवाइड किया है हमने। दोस्तों, अब बात आती है एसईओ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हाँ, एसईओ कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली एसईओ की जो स्ट्रैटेजी है, जो उसका टेक्निक है, वो दो है, एक तो ऑन पेज और एक ऑफ पेज। जी, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। नंबर वन, ऑन पेज एसईओ। इन दिस टाइप ऑफ एसईओ वी जनरली ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट्स। मतलब गूगल के पहले पेज पे। तो बेसिकली ऑन पेज में जो हम करते हैं वो हम ऑन पेज में वेबसाइट के अंदर काम करते हैं, वेबसाइट के लिंक्स चेक करते हैं,
वेबसाइट का मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सबको हम चेक करते हैं। मेनली हम सारा काम अपना वेबसाइट पे करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सर्च इंजन्स के मुताबिक। दूसरा है ऑफ पेज एक्टिविटी, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ दोस्तों ये होता है कि जब हमारी वेबसाइट अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ हो जाती है गूगल के लिए, तो उसकी जो सेकंड पार्ट हमारा है उसको हम प्रमोशन करने के लिए वेबसाइट को हम यूज़ करते हैं। हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ होने के बाद उसको प्रमोशन भी चाहिए होती है गूगल के लिए। गूगल को अगर हमें दिखाना है पहले पेज पे, तो प्रमोशन के लिए हम अलग-अलग बैकलिंक्स बनाते हैं जिसको हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। उन वेबसाइट को जब क्रॉल करेगा तो उन वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे जो लिंक्स आएँगे उसको गूगल अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा हमारी वेबसाइट भी अच्छी डाटा प्रोवाइड कर रही है। तो उससे हमारी वेबसाइट को भी लिंक जूस मिलता है एक लिंक के थ्रू। तो दोस्तों ये हैं 2 टेक्निक एसईओ की, जो कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ पहले आता है, पहले हम अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं, सारा उसके पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, याहू, बेडू एक्सेट्रा। और उसके बाद जब हमारी वेबसाइट पूरी तरह से क्लीन और ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, वेल ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, फिर हम उसको ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग हो गई, क्लासिफाइड्स हो गई, फॉरम पोस्टिंग हो गई, आर्टिकल सबमिशन हो गया, ब्लॉग सबमिशन हो गया, ईटीसी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ एसईओ। टेक्निक्स किस किस टेक्निक से हम एसईओ करते हैं। एक तो हमारा होता है, पहला है वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ वो टेक्निक्स होती है एसईओ की जो कि सर्च इंजन्स की गाइडलाइन के मुताबिक होती हैं। इसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन्स गाइडलाइंस होती हैं। हम सर्च इंजन गाइडलाइंस के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसको हम वाइट हैट एसईओ करते हैं और इसमें हमें रैंकिंग लाने में टाइम लगता है अराउंड 2 to 3 months, किसी भी कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए पहले पेज पे। सेकंड वन है हमारा ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ वैसे कोई रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है बहुत फास्ट आता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट, जब गूगल समझ लेता है कि ये ब्लैक हैट एसईओ के अकॉर्डिंग इस वेबसाइट का प्रमोशन हो रखा है, तो गूगल इस वेबसाइट को पैनलाइज करता है और उसकी रैंकिंग नीचे कर देता है। ब्लैक हैट एसईओ के बहुत सारे पार्ट्स हैं, या आप कह लीजिए एक्टिविटीज़ हैं, जो कि जैसे कि डुप्लीकेट कंटेंट्स हो गए, स्पैम लिंक्स हो गए, क्लॉकिंग हो गई। आप देख सकते हैं पहला है हमारा एसईओ जनरेट्स फ्री ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट्स। बिल्कुल, कोई भी वेबसाइट या कोई भी बिजनेस के लिए एसईओ फ्री ट्रैफिक वे ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक है किसी भी वेबसाइट्स के लिए। एसईओ अगर हमारी वेबसाइट एसईओ प्रोवाइड गूगल के पहले पेज पे बहुत कई सारे कीवर्ड्स एसईओ जो है वो किसी भी टाइप से ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगी, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, के बारे में पता चलता है, हमारी को स्टेबल रखता है, कंपनी के बारे में के लिए लीड्स लेकर आते हैं। कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो बार-बार हम वेबसाइट है लीड्स के लिए वेबसाइट्स दिखाई देगी, एसईओ करोगे विजिबिलिटी इंक्रीज होगी गूगल के पहले पेज पे। फोर्थ वन है बेस्ट ऑब्वियसली उसका बिजनेस स्टेबल रहेगा, बिल्कुल बेस्ट। थर्ड वन है सर किसी भी टाइप का, थर्ड वन है हमारा ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन के लिए एसईओ। अगर हमारी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे बहुत कई सारे कस्टमर में रैंक ट्रस्ट होता है, जब भी तो उससे ब्रांड अवेयरनेस को बार-बार वो हमें हमारी गूगल के सर्च पेज पे देखता है, तो उसको हमारी कंपनी के बारे में पता चलता है, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जब कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो बार-बार हमें रियल टाइम हमारी वेबसाइट्स हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे बेस्ट टेक्निक फॉर लीड जनरेशन, हमें हमारे बेस्ट टेक्निक हमें आसानी प्रोवाइड करते हैं लिस्टिंग में। फोर्थ वन है बेस्ट टेक्निक फॉर लीड जनरेशन, ये बिल्कुल बेस्ट टेक्निक है ये किसी भी टाइप के
फिफ्थ वन है बिल्ड ट्रस्ट इन कस्टमर। कस्टमर में एक बिल्ड ट्रस्ट होता है, जब भी वो हमारी वेबसाइट्स को बार बार वो गूगल के सर्च पेज पे देखता है तो उसको एक बिल्ड ट्रस्ट होता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ वन है रियल टाइम मॉनिटरिंग। हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे टूल्स हैं गूगल के जो कि हमें मॉनिटरिंग करने में हमें आसानी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गए, गूगल सर्च कंसोल हो गया। इससे हम अपनी वेबसाइट्स की अचीवमेंट्स एंड उसमें जो जो मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं बड़ी इजीली। सेवन्थ वन है मिनिमम कॉस्ट लीड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एसईओ करना, तो इसमें हमारी कॉस्ट बहुत ही कम लगती है, तो इसीलिए ये मिनिमम कॉस्ट लीड्स प्रोवाइड करके देता है हमारी बिजनेस को या किसी भी टाइप की कंपनी को। एट्थ वन है मोस्ट ऑफ पीपल यूज सर्च इंजन्स इन द डेली लाइफ हैंस बेटर चांसेस ऑफ ग्रोइंग बिजनेस। बिल्कुल सही है। जब भी अब कोई यूज़र को किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना होगा तो वो सीधे गूगल पे आएगा, गूगल पे सर्च करेगा, कीवर्ड एंटर करेगा या सर्च टर्म एंटर करेगा और उसके अकॉर्डिंग एसईओ जिस वेबसाइट्स ने एसईओ कर रखा है उनकी वेबसाइट्स पहले पेज पे दिखेगी गूगल के। तो इससे ये होता है कि सर्च इंजन्स एसईओ जो है वो डेली यूसेज में काम आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट्स या किसी भी बिजनेस के लिए कि वो अपनी वेबसाइट्स का एसईओ करे या करवाए। नाइन्थ वन है एसईओ पुल्स इन क्वालिटी ट्रैफिक। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि एसईओ जो है वो क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आता है हमारी वेबसाइट पे। जो भी यूज़र किसी भी सर्च टर्म को या कीवर्ड को सर्च करेगा गूगल पे तो वो कन्विंस्ड होगा, और कन्विंस्ड होने का मतलब ये होता है कि वो वही प्रोडक्ट सर्च करना या वही सर्विस सर्च करेगा जो कि हमारी वेबसाइट पे होगी। अगर हमारी वेबसाइट दिखेगी उसको तो वो हमारे लिए क्वालिटी ट्रैफिक का ही एक पार्ट होगा। टेंथ वन है एसईओ ट्रैफिक इज़ मोर लाइकली टू कन्वर्ट। एसईओ ट्रैफिक जो होता है वो मोर लाइकली कन्वर्ट, यानी कि वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कन्वर्ट होने के, हमारे कस्टमर बनने का या हमारे लीड्स जनरेट करने के लिए। वो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम एसईओ के थ्रू ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कन्विंस्ड है। 11th वन है हमारा टॉप एसईओ रैंकिंग प्रोवाइड्स 27 इन प्रमोशन। जो एसईओ रैंकिंग जो टॉप पे होती हैं वो एक तरह से 24/7 उसका प्रमोशन होता रहता है उस वेबसाइट का, क्योंकि रैंकिंग जो आती है वो तुरंत नीचे नहीं जाती है, वो कुछ समय के लिए, कुछ डेज़ के लिए, फ्यू डेज़ के लिए वो उसी रैंकिंग पे उसी पेज पे होती है। तो इससे चांस बनता है कि जो हमारी जो प्रमोशन हो रही है एसईओ के थ्रू वो 24/7 प्रमोशन होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए। 12th है हमारा एसईओ इज़ ग्रोइंग। एसईओ तो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए टूल्स इन्वेंट हो रहे हैं एसईओ के लिए। तो एसईओ एक बहुत ही ग्रोइंग पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। दोस्तों हमारा 13 है हमारा एसईओ इम्प्रूव द स्पीड ऑफ योर वेबसाइट। एसईओ करने से हमारी वेबसाइट की स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम उस पर अगर काम करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो हमारी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो लोड टाइम उसको कम करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का, ताकि उसकी वेबसाइट पर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो उसको तो इंस्टेंट पेज खुलना चाहिए किसी भी वेबसाइट का। 14th है हमारा एसईओ रिसीव्स 90% मोर क्लिक्स देन पीपीसी। ये भी बिल्कुल सही चीज़ है। पीपीसी का मतलब होता है दोस्तों पे पर क्लिक। ये पे पर क्लिक का मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि जब हम कोई भी सर्च टर्म एंटर करते हैं गूगल के पहले पेज पे तो स्टार्टिंग में ऊपर 4 एड्स आती हैं, एडी करके लिखा रहता है उनके आगे, तो वो एड्स होती है, वो हम पीपीसी के थ्रू हम एड्स को करते हैं और वो पेड सर्विस होती है गूगल की। एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होता है गूगल का जिसे हम बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स। तो उसके थ्रू वो 4 लिस्टिंग जो ऊपर की आती है जो एड्स होती हैं वो पेड होती हैं, उन पे लोग अक्सर कम क्लिक करते हैं और एसईओ के जो एसईओ रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग जो आर्क होती है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो होते हैं उन 4 एड्स के नीचे, तो उनको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लिक करना, क्योंकि उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग। इसलिए एसईओ ट्रस्ट बिल्ड करता है कस्टमर या यूज़र के माइंड में। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि एसईओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर क्लिक्स एसईओ की लिस्टिंग पे है। ऑर्गेनिक जो लिस्टिंग होती है वेबसाइट की उन्हीं पे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं। 15th है हमारा एसईओ कैन इंक्रीज और वेबसाइट रेफरल्स। जी, जब एसईओ के थ्रू हम वेबसाइट अपनी रैंकिंग लेकर आते हैं किसी भी मतलब गूगल पे किसी भी सर्च इंजन पे,
तो हमारी वेबसाइट को एक रेफरल भी मिलता है, क्योंकि लोग इसको फिर रेफ़र करते हैं। अगर बार बार उसकी लिस्टिंग देखेगा यूज़र किसी भी वेबसाइट की, तो वो उसे उसका नाम वो रिमाइंड कर लेगा कि इस चीज़ के लिए, इस कीवर्ड के लिए ये वाली वेबसाइट अच्छी है, क्योंकि वो वेबसाइट बार बार यूज़र देखता है तो उसके माइंड में वो वेबसाइट स्टोर हो जाती है। दोस्तों, हमारा सेकंड 16 पॉइंट है हमारा एसईओ ड्राइव्स ऑफलाइन सेल्स। एसईओ ऑफलाइन सेल्स में भी मदद करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एसईओ जब करते हैं लोग और हमारी वेबसाइट टॉप पेज पे दिखती है, पहली फर्स्ट टॉप 5 रैंकिंग हमारी उसमें वेबसाइट हमारी आती है, तो उसमें क्या है कि लोगों में अवेयरनेस होती है। जब ब्रांड अवेयरनेस होती है और किसी भी स्टोर, जैसे कि कोई स्टोर है हमारे लोकल एरिया में और उसमें अगर शू का स्टोर है और वो अपनी वेबसाइट को एसईओ करता है और उसकी वेबसाइट टॉप 5 में आती है, टॉप 5 रैंकिंग में गूगल के, तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जी, ये शॉप इस वाले एड्रेस पे है। जब वो वेबसाइट खोलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा तो उसको वहाँ पर एड्रेस भी दिखाई देगा। जब वो एड्रेस पे तो वो देखेगा कि ये तो मेरे घर के पास में है, तो इससे क्या होता है कि वो और 4 लोगों को बताएगा। तो उससे ये होता है कि ऑफलाइन जो हमारी सेल्स होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, वो भी बूस्ट होती है इस चीज़ से। 17 हमारा योर कंपटीटर्स आर यूजिंग एसईओ टू ग्रो। हमारे कंपटीटर्स हैं, जैसे कि मेरा शू का मेरी शॉप है और मेरे साथ में किसी दूसरे वाले शू की भी शॉप है, तो मैं भी एसईओ कर रहा हूँ, वो भी एसईओ कर रहा है। तो ये एक कंपटीटर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस कीवर्ड पे कौन सी कंपनी रैंक कर रही है गूगल पे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्यूटर्स को एनालाइज करें, उसके की टर्म्स देखें कि वो अपनी वेबसाइट पे किस की टर्म पे रैंक कर रहा है, तो हम उसी पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे बिजनेस के लिए। दोस्तों, हमारा 18 पॉइंट है एसईओ कैन गिव स्मॉलर बिजनेसेस एन एज ऑन लार्जर कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपकी कंपनी अभी स्टार्ट हुई है और आप 5 साल पुरानी कंपनी को बीट करना चाहते हो, तो आप एसईओ से बीट कर सकते हैं उसको। आप एक बहुत ही अच्छा एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे और उसकी वेबसाइट से ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग ला सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल है एसईओ के थ्रू। 19th पॉइंट है एसईओ विल हेल्प यू गेन मार्केट शेयर। एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केट शेयर आपका इंक्रीज़ कर सकता है एसईओ। अगर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा। 20th पॉइंट है एसईओ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ करने से हमारी वेबसाइट, हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। 21 पॉइंट है एसईओ इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ योर ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। एसईओ हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी इंटीग्रेट करके रखता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हमारी जो ऑनलाइन मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसको एसईओ से भी ट्रैक कर सकते हैं। 22nd पॉइंट है एसईओ विल इंक्रीज योर ब्लॉग ट्रैफिक। ऑब्वियसली अगर आपकी ब्लॉगिंग साइट है तो एसईओ अगर आप करोगे तो आपका ब्लॉग ट्रैफिक बढ़ेगा। एसईओ विल इंक्रीज योर सोशल मीडिया फॉलोअर्स। एसईओ करने से सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। जब हमारी वेबसाइट टॉप 5 पे या टॉप 10 में रैंक करेगी तो ऑब्वियसली उसका ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आएगा तो हमारी वेबसाइट पे सोशल आइकन्स होंगे। तो सोशल आइकन्स के थ्रू हमारा यूज़र हमारी सोशल पेजेस पे जाएगा, जो कि हमने फेसबुक पे, लिंक्डइन, इंस्टा पे बना रखे हैं, पिंटरेस्ट पे। तो इससे हमारे फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होते हैं अगर हम एसईओ अच्छा करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। 24 है एसईओ इम्प्रूव्स योर वेबसाइट टाइम ऑन साइट। एसईओ टाइम ऑन साइट हमारा वेबसाइट पे इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है। एंड 25th है एसईओ इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर वेबसाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारी वेबसाइट और सिक्योरिटी भी बनी रहती है वेबसाइट की एसईओ से, क्योंकि एसईओ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे काम करना होता है हमें एसईओ में। तो उससे हमारी वेबसाइट की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बूस्ट होती है और स्ट्रॉन्ग बनती है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ 25 फैक्टर्स, पॉइंट्स जो कि एसईओ के बेनिफिट्स हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी एसईओ समझने में कि एसईओ क्या है, एसईओ का इम्पोर्टेंस क्या है आज के करंट मार्केट में और एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।